देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिरों का विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल में संबंध। ठीक है, विद्युत वाहक बल में संबंध। हम सबके बारे में जानते हैं कि विभवांतर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है। ठीक है, अच्छा मैं एक आपको डिफरेंस बता दूं थोड़ा सा कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर, जो सिरों का विभवांतर है ना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। विद्युत वाहक बल को आप चाहे कैपिटल, हम यहाँ पे कैपिटल से माप रहे हैं, आप चाहे तो इसको स्मॉल से भी दिखा सकते हैं ना। ओके सर, हाँ अभी अगले चैप्टर से हम खुद ही उसको स्मॉल से दिखाना शुरू कर देंगे ना। अब यहाँ सुनिएगा, जो सिरों का विभवांतर होता है, जैसे कोई बैटरी अगर आप लेते हैं, कोई बैटरी है अगर, तो उस बैटरी का वो बैटरी कितने वोल्ट की है, वो बैटरी कितने वोल्ट की है जो आप कहते हैं ना, वो वोल्ट जो आप बोल रहे हैं वो विद्युत वाहक बल होता है। आप कहते हैं जो कि ये बैटरी कितने वोल्ट की है वो विद्युत वाहक बल होता है। और ये विभवांतर क्या होता है, जब आपने सुना होगा कि कोई अगर बैटरी है या कोई सेल है, एक पर कैथोड एक पर एनोड है, तो इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के कारण भी धारा प्रवाह करने की इसकी क्षमता होती है। बैटरी आपने 10% चार्ज किया कि 20% की 100% की 80% ना, ये आपका उस समय क्या है, उस पर वो वोल्टेज है। अभी अगर सिंपल मैं तरीका आपको बताना चाहूँ तो ये समझिए, मान लीजिए मेरे पास एक बैटरी है, ठीक है, अगर इस बैटरी से तार जोड़ करके सर्किट कंप्लीट कर दिए, कोई बल्ब लगा दिए, स्विच विच लगा दिए, सर्किट कंप्लीट कर दिए, तो करंट फ्लो करने लगा ना। जब करंट फ्लो करने लगता है तो उसका विद्युत वाहक बल नहीं कहते, उसको विभवांतर कहते हैं। विभवांतर के कारण धारा प्रवाह होती है ना। अगर आपने सर्किट ओपन रखा है, खाली बैटरी चार्ज करके रखा है, ठीक है ना, तो उसका कहते हैं हम लोग विद्युत वाहक बल। यानी विभवांतर तब होता है जब हमारा धारा प्रवाह हो, लेकिन अगर धारा प्रवाह ना हो तो विद्युत वाहक बल ही ये विभव दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। जो हम लोग कहते हैं कि बैटरी कोई 6 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो वो क्या बता रहे हैं हम लोग, ई बता रहे हैं, ई विद्युत वाहक बल बता रहे हैं, उसकी क्षमता हो ना। तो आइए फिलहाल हम ये देखने जा रहे हैं सिरों का विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल में संबंध क्या होता है। तो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, एक मान लीजिए सिंगल सेल है, एक ये सिंगल सेल है और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है, और ये मान लीजिए कोई बाह्य प्रतिरोध है, कैपिटल आर। इस यहाँ पे मैंने कोई अमीटर लगा दिया कि इसमें कितना करंट जाएगा उसको मेजर करने के लिए, अमीटर लगा दिया। एक और काम करते हैं, चलिए हम यहाँ पे विभवांतर लगा देते हैं जो इनके सिरों पर उत्पन्न विभव को नापेगा ना, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को नापेगा। और ये हमारा विद्युत वाहक बल, आप चाहे तो छोटा ही दिखाएंगे तो यहाँ छोटा ही लिखना पड़ जाएगा, और ये छोटा आर लिखिएगा, इसको माइनस इसको प्लस। अब ये काम करते हैं, ये सेल के अंदर का प्रतिरोध है ना, इसको बाहर परिपथ में आप नहीं दिखा सकते, बताया था मैंने, बताया था ना, हाँ इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई की लगा दीजिए, मान लीजिए कोई की लगा दिए, की मतलब समझ रहे हैं ना, स्विच। हाँ चलिए यहाँ स्विच लगा दिया ना, तो ये का वोल्ट मीटर है, विभवांतर नापेगा, ये बड़का प्रतिरोध है बाहर का, और ये अब बताइए करंट एम्पियर मीटर, तो ऐसे आएगा करंट को इधर ऐसे फ्लो करेगा ना, ऐसे जाएगा। मान लीजिए इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, तो अगर हम कहते हैं, मान लीजिए कि t समय तक इसमें I धारा प्रवाहित होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि जैसे ही स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे या की लिखेंगे, कुंजी लिखेंगे, तो कुंजी को बंद करने पर, कुंजी कैसे होता है, ऐसे होता है बेटा, ऐसे ना, इसको चिपकाएंगे तो कुंजी बंद हो गई, जब कुंजी बंद हो गई तो सर्किट हो गई कंप्लीट, सर्किट हो जाएगी कंप्लीट, तो हमारा करंट फ्लो करना अच्छा। तो अगर स्विच कहेंगे तो कहेंगे स्विच ऑन करने पर, या तो कहेंगे की, तो की मतलब कुंजी बंद करने पर, बात एक ही है, ओके ना। अच्छा, तो जैसे ही हम लोग कुंजी को बंद करेंगे, कुंजी कहेंगे तो की करना पड़ेगा, की कहते हैं इंग्लिश में की ना, की बन, तो की एज द की इज क्लोज्ड अ करंट बिगन टू फ्लो इन द सर्किट, लेट अस कंसीडर दिस करंट इज फॉर द टाइम स्मॉल टी। मान लीजिए कि यह समय, ये जो करंट इसमें फ्लो कर रही है वो कितने टाइम के लिए फ्लो कर रही है, टी टाइम के लिए फ्लो कर रही है। तो जरा बताइए इस कंडीशन में जो मान लीजिए इस आई करंट फ्लो किया टी टाइम में, तो ये आई आया क्यों होगा, अरे भाई आवेश फ्लो किया होगा तब आया होगा, तो यानी कि मान लीजिए क्यू आवेश टी समय तक प्रवाहित होता है, इसकी वजह से क्या उत्पन्न हो जाती है, एक धारा, ठीक है ना। तो ये धारा मान लीजिए टी समय तक रही। तो अगर हम यहाँ से कहते हैं कि इस स्थिति में आवेश को भेजने में सेल द्वारा, सेल भेज रहा है ना,
तो सेल द्वारा आवेश को भेजने में किया गया कार्य होगा का, तो कहेंगे सेल द्वारा आवेश को भेजने में, कितना आवेश को भेजने में, क्यों आवेश को भेजने में किया गया कुल कार्य, कुल कार्य। तो टोटल में लिख सकता हूँ, तो हाँ बता रहे V इंटू क्यू, ठीक है। यहाँ V की जगह V नहीं लिखा जाएगा, E लिखा जाएगा। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल वह कार्य होता है जो एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में भेजने में किया जाता है। और आपने पढ़ा होगा, मैंने कहा वह कार्य होता है, कहिए गुरु जी तो आप विभवांतर जो कार्य लिख रहे हैं, अरे विभवांतर कार्य ही तो होता है, बढ़िया ना। V W ही तो होता है एकांक आवेश के लिए। V इक्वल टू क्या है, W बाई एकांक आवेश के लिए बोलिए ना, तो वही है, कोई बात नहीं। अब यहाँ बताइए, मैं E लिख सकता हूँ ना, भूल कर भी आप इसको ये नहीं कहें कि सर ये विद्युत क्षेत्र है, ऐसा नहीं लग रहा है, मैं छोड़ के ये बना दे, स्मॉल कर फिलहाल अभी लिखा है, चलिए हम बाद में कर देते हैं ना, हम बाद में कर देंगे, बस बड़ा ही को छोटा ही करते जाए कर देगा, करना कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब यहाँ बताइए लिखा है वहाँ, हाँ ठीक है कर दिया जाएगा। बताइए यहाँ, अब बताइए E को ऐसे ही छोड़िए, Q इक्वल टू IT, ये W टोटल रहा ना, किसके द्वारा, सेल द्वारा, ओके, इक्वेशन हम बना के छोड़ दिया जाए, ठीक है। अब जरा बताइएगा, जो करंट यहाँ से ऐसे होकर के गुजरेगी यहाँ से, वो करंट की वजह से यहाँ पे एक विभव पतन होगा का, और विभव पतन इसके बराबर होगा का वोल्ट मीटर के, अरे वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लगा है, समांतर क्रम में विभव का मान समान होता है, बराबर होता है, इसलिए जितना विभव पतन होगा इसके सिरों पर वो वोल्ट मीटर नाप देगा। तो जरा बताइएगा कि बाह्य प्रतिरोध कौन है, R, बाह्य प्रतिरोध R, तो बाह्य प्रतिरोध हम चाहे कर सकते हैं बाह्य परिपथ के लिए भी ना, तो बाह्य प्रतिरोध R के लिए, मतलब R से भी तो धारा गुजर रही है ना, तो उसके लिए कार्य कितना होगा, तो कहेंगे W एक्सटर्नल ना, बाहर वाला कार्य। तो बताइए बाहर वाला कार्य बराबर का V इंटू क्यू, आवेश तो वही जा रहा है, धारा तो वही जा रही है, इसलिए V का मान, V को ऐसे छोड़िए, या आप V को ऐसे छोड़िए फिलहाल, और यहाँ पर I इंटू T, इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब फिर से बताइएगा, सेल का अंदर ही प्रतिरोध है, तो जब यहाँ से करंट होकर के वापस यहाँ से जाएगा तो ईओ खाएगा। मैंने ये बात आपसे बताया था, कोई भी सेल हो चाहे बैटरी हो, अपने आप को भी वो हीटर अप करती है, अपने आप को भी डिस्चार्ज करती है, वो खुद डिस्चार्ज करती है, चाहे उससे आप ऑपरेट करिए चाहे ना कीजिए, है ना, पढ़ा है ना। तो जरा मुझे बताइएगा, तो सेल द्वारा आंतरिक परिपथ में, या हाँ सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध के लिए किया गया कार्य, ये R के लिए किया गया कार्य, तो बाह्य प्रतिरोध के, बाह्य परिपथ लिख सकते हैं आप यहाँ पर सीधे, यहाँ पे चाहे तो आप कार्य करते हैं बाह्य परिपथ के लिए ना, बाह्य परिपथ के लिए किया गया कार्य, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, आंतरिक परिपथ, आंतरिक परिपथ, अब ब्रैकेट में आप चाहे तो लिख सकते हैं छोटा R के लिए ना, किया गया कार्य, यही लिखा है ना। जरा बताइए मुझे, तो W इंटरनल का, इंटरनल बराबर क्या, V इंटू क्यू, लेकिन एक मिनट, ये V डिफरेंट है, यहाँ का विभव पतन V इक्वल, यहाँ का विभव पतन V इक्वल टू I और वहाँ का पतन V बराबर I छोटा, तो इसको V करेंगे तो इसको V डैश कहना पड़ेगा, तो जरा यहाँ V डैश लगवाइए, आइए उठ के लगवाइए आप लोग, हम ही लगा देंगे, सही है ना। अब बताइए V डैश का वैल्यू बोलिए, ना इंटू IT, अच्छा ये हो गया इंटरनल, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना ऊर्जा खर्च हुई होगी, जितना व्यय ऊर्जा हुई होगी, उतना ही कार्य किया गया होगा, आपने पढ़ा है, द एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू द वर्क डन, जितना ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी उतनी ज़्यादा कार्य होगा। तो बताइएगा यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, बाय द लॉ, अच्छा मैं लिखी मैं लिखा हिंदी में लिखें, हिंदी में क्या कहेंगे, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार के अनुसार, बेटा बताना किया गया कार्य का कार्य ऊर्जा प्रमेय कह रहेगा, इधर बताइए, व्यय ऊर्जा कर सकते हैं, इधर लिखे वो गति जो अलग से, व्यय ऊर्जा बराबर बोलिए, व्यय ऊर्जा बराबर किया गया कार्य है, मैं प्रताड़ित कर रही बच्ची, व्यय ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, ए बेटा कौन किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य ना, किया गया कुल कार्य, कुल कार्य। अब मुझे एक बात बताइएगा,
व्यय ऊर्जा कितनी हुई है, पहले वाला व्यय ऊर्जा है, हाँ क्योंकि ना सर जी तो कार्य लिखवाएं, हम कहेंगे वो विद्युत वाहक बल के कारण है। विद्युत वाहक बल मतलब सेल द्वारा पूरा पूरा कितना काम किया गया, वही कार्य इन दोनों के में अपीयर होगा, यानी कि इसमें कितना इसने कितना कार्य किया, इसने कितना कार्य किया, वो इसके कार्य के बराबर ही होगा, क्योंकि सेल ने ही वो दोनों कार्य करवाने के लिए प्रेरित किया है ना। तो हम या तो कह सकते हैं सेल ने जितनी अपनी ऊर्जा व्यय की वो ऊर्जा करके हई खाएगा और ही खाएगा ना। तो सेल द्वारा व्यय ऊर्जा या किया गया कार्य बराबर इन दोनों का कार्य, बढ़िया है ना। तो हम कह सकते हैं कि सेल द्वारा ऊर्जा समीकरण एक का नाम बोल दीजिए, W टोटल बराबर W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल। अब यहाँ पे आते हैं वापस, तो जरा मुझे बताइए W एक्सटर्नल टोटल का वैल्यू बताइए। EIT बराबर बोलिए, एक्सटर्नल बोलिए, एक्सटर्नल कहाँ है, ये है तो VIT प्लस स्मॉल आरटी। अच्छा कैपिटल आई बनाया क्या, इधर कैपिटल आई माने थे क्या, नहीं नहीं अरे वो छोटा बनाने का है ना। तो बोलिए आई स्क्वायर छोटा, अच्छा बेटा कुछ कट रहा है, नहीं बताओ बेटा कुछ कट रहा है, IT कट रहा है, तो IT कटा तो इधर का बचा, ई बचा, इधर बचा IR बचा, इसको उधर भेज दिए। कुछ याद आया, अगर आपका आत्मा भटक रहा है तो आप चाहें तो इसको छोटा ही बना सकते अब हैं, आ गया। आप चाहें तो छोटा ही बना सकते हैं, ये बात मैंने कहा था ना। कहाँ कहाँ बनाते हैं, यहाँ भी समीकरण हो गया। बोलिए आप बताइएगा ई का है, सिरों का आंतरिक प्रतिरोध। हाँ, तो द रिलेशन बिटवीन द टर्मिनल पोटेंशियल, सिरों का विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक मिनट मुझसे एक ग्रामेटिकल एरर हो गया, मैंने कहा कि द रिलेशन बिटवीन नहीं अमंग होगा, हाँ वो हम चेक कर रहे थे कि आप लोग को आ रहा है कि नहीं ना, इधर आप लोग को नहीं आ रहा है सुना, ठीक है। ये समझ में आया तो मैं लिख लिया जाए, लिख लिया जाए, वो तो बनाएंगे, चलिए अच्छा लिखते हैं।